और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं मुंबई में मौजूद अपने संवाददाता योगेश शीतल से। योगेश, जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया था, रविवार शाम तक वो समाप्त हो रहा था, एनसीपी ने साफ तौर से कहा था कि इस पर निर्णय लिया जाए। कल सोमवार का भी दिन गुजरा। अब ऐसे में जबकि दोनों पार्टियां अपने अपने रुख पर अडिग हैं, क्या कुछ सियासी बिसात है मुंबई में और क्या कुछ एनसीपी और कांग्रेस का रुख है राज्य इकाइयों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कल की पूरी दिनचर्या बता रहा हूं कि कल किस तरह एनसीपी के अंदर उथल पुथल जो थी वो सतह पर आई थी। कल जब दिन में करीब 10:30 का समय था, अजीत पवार आए थे एनसीपी के कार्यालय में, वहां पे बैठक चली, एक संक्षिप्त बैठक चली, लेकिन अजीत पवार वहां काफी देर तक रुके। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। मीडिया से सुनील तटकरे जो यहाँ पे एनसीपी के चीफ हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने बात में कोई अस्थाई कुछ मतलब साफ तस्वीर नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी वार्ता जारी है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के रुख का, अन्य पार्टियों के रुख का, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है जी। इसके अलावा जो शाम में 3 बजे फिर जाकर बैठक हुई, जो सीधा मेघदूत में हुई, जो कि सुनील तटकरे का आवास है, वहां पे बैठक हुई। कुछ शरद पवार वहां पे आए थे, अजीत पवार वहां पे थे। वहां पे ऐसा जो हमारे सोर्स है उन्होंने ये कहा, और खुद हम लोग थे वहां पे, तो प्रफुल्ल पटेल और इनके बीच में, अजीत पवार के बीच में इस बात को लेकर थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन निष्कर्ष वहां पे भी नहीं निकल पाया। अब मंथन और भी जारी है। अब थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं मुख्यमंत्री का आवास है, वर्षा बंगलों के पास अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि आज जो मंथन होगा उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसमें छगन भुजबल भी आएंगे, तटकरे भी आएंगे, अजीत पवार भी आएंगे, पार्टी के शीर्ष नेता रहेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री के आवास पे जो पूरा डेडलॉक चल रहा है पिछले कई दिनों से, जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है तब से जो डेडलॉक चल रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है उसका आज उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के आवास पे होगा। जी योगेश, आज फिर से बैठक होने वाली है, हाई लेवल बैठक इसको कहा जा सकता है। ऐसे में क्या कोई बीच का फॉर्मूला टेबल पर है जिस पर विचार किया जाएगा? कोई ऐसा रास्ता दिख रहा है जिस पर दोनों दल सहमति बना सकते हो? देखिए, फिलहाल मध्य मार्ग को लेकर ज्यादा संभावना बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि कहानी आर या पार की हो चुकी है। कल जिस तरह से अजीत पवार का रुख हमने देखा, या उसके बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल का रुख देखा, तो जो 144 है उससे कम पे एनसीपी कतई तैयार नहीं है। उसने दो टुक शब्दों में बोल दिए। खासकर तब एक बीच में मैं आपको बेहद दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे सिंचाई घोटाला था उसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास आई थी। इसमें अजीत पवार और सुनील तटकरे दोनों आरोपी हैं। इस फाइल को कल मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। तो ये एक ऐसे समय में ये कदम उठाया गया जिससे कई संदेश एक साथ कांग्रेस दे सकती है, और ऐसा माना जा रहा है। आज के अगर आप महाराष्ट्र के अखबारों को, समाचार पत्रों को देख लें तो इस पे बड़े बड़े आर्टिकल छपे हैं, संपादकीय लोगों ने लिखा है। तो एक माना जा रहा है क्या कि कांग्रेस क्या चाह रही है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जब मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, जब यहाँ पे एनसीपी के शीर्ष नेता होंगे, खुद मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, तो कई चीजें निकल के सामने आएगी। सभी को इसी का इंतजार है कि आखिर ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, ऐसी क्या योजना है, किस रणनीति के तहत कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव से पहले क्या कदम उठाना चाह रही है, तब जबकि नॉमिनेशन का जो डेट है वो बहुत करीब आ चुका है। तो आज की जो बैठक है वो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बेहद महत्वपूर्ण होगी और सबकी नजरें टिकी होंगी महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा और एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन के भविष्य को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।